Hallelujah. Hallelujah. Glory Jesus. खुदावंद आज रात मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू भला खुदा है और है बाप, तेरी मानंद कोई भी नहीं है। आज रात खुदावंद लिविंग ऑफ गॉड चर्च के लिए और खुदावंद इस सारी जमात के लिए जो तेरे हजूर में है, मेरे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद यकीनी तौर पर हम सब तेरे हजूर में हैं, तेरे हजूर से बरकत पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो ऐ बाप आसमानी, मैं ये दुआ करता हूँ कि जब कलाम हो, मुझ समेत हम तमाम तेरी जानब अपना ध्यान लगाए रखें। अबलीस कोई एक भी बोया गया बीज आज रात चुराने ना पाए ऐ खुदा, बल्कि खुदावन तेरे कलाम का बीज 100 गुना फल लाए ऐ खुदा, और तेरे लोगों की जिंदगियां सैराब हों, फलदार हों और तेरी कुदरत से मामूर हों। आज रात ऐ बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारी हालतों का जलाल तुझे देते हैं। ऐ बाप आसमानी, तू फरमा, तेरे बेटे और बेटियां तेरी सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज रात खुदा का कलाम हम तमाम की बरकत का सबब ठहरेगा। सो रोमियो की किताब नए अहदनामा में से और उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत मैं चाहता हूं कि हम मिलकर खुदा के कलाम में से पढ़ें। रोमियो की किताब अहद जदीद में से और उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद क्या हो जाए। सब बोलेंगे भाई, क्या हो जाए। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मैं जब ये बात सोच रहा था और खुदा से कलाम मांग रहा था, तो बार बार खुदा का पाखरू इस बात को, इस एक लाइन को मेरे दिल के अंदर बार बार उकसा रहा था। इस बात को बार बार ये बात मेरे अंदर पनप रही थी कि खुदा की बख्शी गई उम्मीद हमारी नाउमीदी के ऊपर गालिब आ जाती है। जो उम्मीद खुदा हमें देता है, जो उम्मीद हमें खुदा में मुयस्सर है, दुनिया की नाउमीदियां हमारी जिंदगी की नाउमीदियों पर खुदा की उम्मीद गालिब आ जाती है। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं तो मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी और बाकियों के लिए ये बात नाकाबिले कबूल होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने 80 या 100 लोग बैठे हैं, आप में से हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ है। आपको पता है कि कितनी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। हर रोज़ आप और मैं बोझ उठाते, बोझ के नीचे रहते हैं। बिजली के बिल हैं, बच्चों की फीसें हैं, बीमारियां हैं, मेडिकल के अखराजात हैं, ज़हनी दबाव है, रिश्तेदारों की बातें हैं, दोस्तों के धोखे हैं, फरेब है, इलाकाई, कौमी, हर एक सतह के ऊपर आपको मुझे मसले दरपेश हैं। और इन सारे मसलों के अंदर मेरी और आपकी छोटी सी मासूम जिंदगी है। इतने सारे मसलों के अंदर आपकी और मेरी छोटी मुख्तसर सी मासूम सी जिंदगी है, जो 2, 4, 10, 70 बरस बाइबल कहती है, अगर किसी की बड़ी लंबी हुई तो 70 बरस। इतनी सी जिंदगी, इस जिंदगी के अंदर इतनी सारी परेशानियों का बोझ हमारे बदन, हमारे दिल, हमारे जहन उठा के हर रोज घूमते हैं। लेकिन मैं जब बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूं तो मुझे
खुदा का जाविया नजर आता है। क्या नजर आता है? खुदा का जाविया, यानी कि खुदा का तर्ज, खुदा का तरीकेकार, कि खुदा ने मुझे और आपको क्या बनाया, कैसा बनाया और क्यों बनाया। क्या खुदा ने मुझे बनाया कि मैं बोझ के नीचे रहूं? क्या खुदा ने मुझे बनाया कि मैं अपनी पूरी उम्र सिर्फ तकलीफों, कर्जों, सूद और हर तरह की बीमारी के नीचे गुजार दूं? क्या खुदा ने मुझे इसलिए बनाया? अगर तो खुदा ने मुझे इसीलिए बनाया कि मैं इन सारे मसलों में रहूं, तो ये दुनिया मेरे लिए गोया जहन्नुम ही है। तो मेरे लिए उस जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर रोज जहन्नुम की आग के कोयलों को अपने सर के ऊपर उठा के चल रहा हूं। लेकिन बाइबल मुझे बताती है कि खुदा ने मुझे जहन्नुम के लिए नहीं बनाया। आमीन। खुदा ने मुझे इस जमीन पर भी जहन्नुम की मानंद जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बुलाया। पैदाइश की किताब में जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, बनाते ही पहली बात उसके लबे करीमा से इन दोनों के लिए निकली और देखकर कहता है कि ये क्या है? अच्छा है, इट्स गुड। आपको देखा, उसने देखा पादरी शहबाज, देखते का शहबाज, यू लुक गुड, तू मुझे अच्छा दिखाई देता है। व्हाटएवर योर नेम इज, जो भी आपका नाम है, वो देख के कहता है तू मैनू सोना लगना है, आई एम प्लीज्ड विद यू। तुझे देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। खुदा जब आपको देखता है, खुदा कहता है मैं तुझे देखता हूं, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। यू लुक गुड टू मी, ये अच्छा है, ये भला है। खुदा आपको देखकर कहता है, आदम को देखकर, हवा को देखकर खुदा ने यही कहा। और ये कहने के बाद बाइबल कहती है कि जितने बागे अदन के अंदर जानवर थे, सबको खुदा ने बुलाया, आदम के सामने खड़ा कर दिया। आदम से कहता है तू इनके नाम रख। तू इनके क्या रख? नाम रख। और सिर्फ नाम ही तू नहीं रखेगा, बल्कि इनके ऊपर तेरा इख्तियार होगा। यू विल हैव डोमिनियन ऑन देम। तू इन पर इख्तियार रखेगा। ये खुदा का तर्ज था मेरे लिए, ये खुदा का तरीका था मेरे लिए, आपके लिए, कि आदम को ना सिर्फ वो जानवर दिखाए, बल्कि जानवरों पर इख्तियार दे, चरिंद पर, परिंद पर, समंदर पर, समंदर में तैरने वाले जानदारों पर ना सिर्फ उनके नाम रखे, बल्कि इख्तियार रखे, डोमिनियन रखे। और फिर खुदा ने कहा, ये देख जितने अच्छे दरख्त हैं, ये सारे भी तेरे हैं, इनका तू फल खा, लुत्फ उठा, चेरिश योर लाइफ, एंजॉय कर अपनी जिंदगी को। अब मैं कई दफा ईमानदारों को सुनता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है ना लोगों की बातें सुनना, तो मैं लोगों की बातें सुनता हूं। और कई दफा लोग मुझे वो खुदा बता रहे होते हैं जो खुदा मैं बाइबल में नहीं पढ़ता। मुझे उस खुदा के बारे में बताते हैं जिस खुदा का जिक्र बाइबल में है ही नहीं। मुझे वो बताते हैं, एक माँ को मैंने सुना, वो अपने बच्चे को कह रही थी, फलाना काम ना कर, नहीं तो यसु बाप गुनाह देगा। पादरी साहब सारे खादम बैठे ने, किते लिखा यसु गुनाह देंदा है? एक मती दी इंजील तो लैके मुकाशफा दी किताब तक, लेकिन मैनू ओ माँ ओ बच्चे नू कह रही सी, और मैं चुके सुन रहा सा, तो मैनू यह पता लग रहा सी कि यसु की देंदा है? गुनाह देंदा है। मुझे लोग वो यसु बता रहे हैं जो यसु बाइबल मुझे बता ही नहीं रही। यसु मुझे बाइबल मुझे कौन सा यसु बताती है? मुझे बाइबल वो यसु बताती है जो सबत के दिन 38 बरस के मफलूज को बैते हसदा के किनारे शिफा दे देता है। यानी कि मजहब के खिलाफ मेरे हक में चला जाता है, मजहब के खिलाफ, मजहबी लोगों के खिलाफ चला जाता है मेरी शिफा के लिए, मेरी जिंदगी में मुआवजा करने के लिए, आपकी जिंदगी में मुआवजा करने के लिए दुनिया के मज़ाहिब के बरखिलाफ जाकर अपनी कुदरत का ज़हूर करता है ताकि मैं और आप शिफा पा जाए।
मैं जिस यीशु को पढ़ता हूं, बाइबल कहती है कि एक 12 बरस से औरत आई जिसके खून जारी था, और कलाम में लिखा है कि इसने यीशु मसीह का पल्ला छुआ और ये क्या पा गई? ये यीशु मुझे दिखाई देता है जो लोगों को चंगा करता, भूखों को खाना खिलाता, लोगों के साथ भलाई करता, ये तालीम देता कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसकी जानब मोड़ दो। मुझे तो ये यीशु दिखाई देता है। मुझे वो यीशु दिखाई नहीं देता जो माएं बच्चों को बताती है कि यीशु बाप गुनाह देता है। मुझे वो यीशु दिखाई नहीं देता जिसके बारे में आप कहते हैं कि यीशु है कर सकता है और यीशु है नहीं कर सकता। लेकिन लोग कहते ने कि यीशु ऐसे काम नहीं करता। भाई, खुदा ऐसा काम नहीं करता। मैं आपको बताऊं, यीशु वो है जो आपकी खातिर आपके 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, मातम हो रहा था, आंसू बह रहे थे, लेकिन तेरे लिए नाउमीदी के अंदर एक उम्मीद, अजीब जलाली कादिर उम्मीद यीशु है। आमीन। आइए पढ़िए क्या लिखा है 13वीं आयत को। बस खुदा जो उम्मीद का क्या है? उम्मीद की नाली है। क्यों? क्या चश्मा? क्योंकि ये बहता रहता है, ये कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद है। कहता है बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस, क्या रखने के बाइस? अच्छे यार दोस्त रखने के बाइस, अच्छे रिश्तेदार रखने के बाइस, अच्छे माँ प्यो रखने के बाइस, अच्छा स्टेटस होने दे बाइस, तेरी बहुत ज्यादा फॉलोइंग होने दे बाइस। कहता है जब तू ईमान रखेगा कामिल यीशु पर, कामिल ईमान रखेगा कामिल यीशु पर। यीशु क्या है? यीशु क्या है? बाइबल हमें बताती है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। कामिल यीशु पर जब तू कामिल ईमान रखेगा और ये कहना बंद कर देगा कि खुदा मेरे लिए ये तो कर सकता है, लेकिन ये वाला काम कोई यार दोस्त ही मेरे लिए करेगा, जब तू ये कहना बंद कर देगा, मैं आपको बताऊं यीशु के साथ रिश्ता बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आप यीशु को समझ जाए, यीशु के बारे में सुन ना लें, यीशु को समझ जाए कि यीशु है क्या, वो चाहता क्या है। बाइबल कहती है वो तेरा दोस्त बनना चाहता है, बाइबल कहती है वो तेरा भाई बनना चाहता है, तेरा दोस्त बनना चाहता है। तू खाली ओनू खुदा बना के बैठा है, तू खाली ओनू खुदा, और बहुत सारे खुदा हैं दुनिया के अंदर, सिर्फ खुदा नहीं है। वो तेरा दोस्त बनना चाहता है, वो तेरा भाई बनना चाहता है। कहता है ईमान रखने के बाइस जब तू कामिल यीशु पर कामिल ईमान रखेगा, फिर तेरे लिए क्या होगा? फिर लिखा है सारी खुशी। कितनी खुशी? और कौन सा इत्मीनान? वो कहता है भाई इत्मीनान से मामूर करे ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद क्या हो जाए? अब ये ज्यादा नहीं है, ये जो लफ्ज यहां पर ज्यादा लिखा है, मैं जब इसे हकीकी मतन के अंदर पढ़ता था तो वहां पर लफ्ज ज्यादा नहीं है, लिखा है तेरी उम्मीद ओवरफ्लो हो। तेरी उम्मीद क्या हो? ओवरफ्लो। तेरा पैमाना लबरेज हो, तेरे अंदर खुदा पर भरोसा और उम्मीद ऐसी हो कि खाली तू ही नहीं, तेरे आसपास बैठे हुए भी उस उम्मीद से फैज़याब हो रहे हों। तेरे बदन में से खुदा की उम्मीद का पैमाना लबरेज हो, एक्स्ट्रा हो, तू इस कदर मुंह भरा हो खुदा की उम्मीद से, तब जाकर तेरा ईमान यीशु पर जो कामिल है कायम होगा, और फिर तेरे अंदर उम्मीद का चश्मा भी फूटेगा, तेरे अंदर से नाउमीदी भी चले जाएगी। रिश्तेदार आके कहेंगे बीबी ये नहीं हो सकता, तुसी कहोगे नहीं ये हो सकता है। लोग कहेंगे तेरा मुंडा किसे काम दा नहीं, तुसी कहोगे वो काम दा है। मैं आज सुबह ही किसी से बात कर रहा था
और मैं कह रहा था कि हमारी जिंदगी समझ ले एक किताब की तरह है। किसकी तरह है? जिसके ऊपर अलग अलग सफ़े हैं। और कई दफ़ा जब लोग आपको एक दिन देखते हैं, वो दिन आपका मूड ठीक नहीं, तुसी चिड़चिड़े हो, तुसी एवी हर किसी नाल मूह डिंगा सीधा करके गला कर रहे हो, लेकिन तुसी बंदे अच्छे हो, तुसी बंदे अच्छे हो। बाकी महीने दे 28-29 दिन तुसी ठीक रहंदे हो, लेकिन अज चूंकि तुहाडा मूड खराब है, एक नवा बंदा अज तुहानू मिलता है। भाई साहब, वो जदों तुहानू मिलता है, चूंकि अज तुहाडा मूड खराब है, तुसी उहदे नाल ठीक गल नहीं कीती, वो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए अपना जहन बना लेता है कि यार ये बंदा खराब है, तो सीधे मुंह गल भी नहीं करता। बाकी सफ़ों को लोग नहीं जानते, आपका एक सफ़ा पढ़ के आपके ऊपर अपना पूरा जायजा लगा लेते हैं। आपकी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़ते हैं और उसी को आपका कुल बना लेते हैं। मैं आज आपको सच बताऊं, अगरचे कोई शख्स खुदा की बख्शी गई उम्मीद में जिंदगी गुजारना चाहे, तो जरूरी है कि वो लोगों की बातें सुनना बंद कर दे। लोगों की बातें सुनना बंद कर दे। शट योर ears फॉर पीपल। लोगों के लिए अपने कान बंद कर ले। ये लोग मायूसी के अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। दुनिया की खबरें आपको मायूसी के अलावा कुछ नहीं देने वाली। अगर इस दुनिया में उम्मीद होती तो आज इतने सारे नाउम्मीद लोग ना होते। अगर इस दुनिया में उम्मीद होती तो लोग नाउम्मीद ना होते। लेकिन इस दुनिया में चूंकि उम्मीद नहीं, इसलिए नाउम्मीद लोग हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी औलाद जो आज शायद नाफरमान है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन हमारी नाउम्मीदी की जड़ें तब हमारे अंदर मजबूत हो जाती हैं जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, जब हम इब्लीस की बात सुनते हैं, जो आपको यह बताता है तू निकम्मा है, तू नकारा है, तू किसी काम का नहीं, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरा मुंह डिंगा, तेरा रंग काला, तेरा कद छोटा, ये तुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरी बहन, सुन ले कि खुदा की उम्मीद तेरे लिए है। मेरे भाइयों सुनो, खुदा की उम्मीद अब भी आपके लिए है। डू नॉट गिव अप ऑन गॉड। खुदा पर हार ना माने। और अगरचे कोई आपको कमजोर बात कहता है तो उस शख्स के लिए अपने कानों को क्या कर ले? उस शख्स के लिए अपने कानों को बंद कर ले। फिर ये चश्मा फूटेगा, तब ये चश्मा फूटेगा। और कलाम में लिखा है कि ये चश्मा कभी बंद नहीं होता। आमीन। ये सारी खुशी देगा, आपको इत्मीनान से मामूर कर देगा। और खुदा की कुदरत की कसरत होगी। खुदा की कुदरत की क्या होगी? कसरत होगी, ओवरफ्लो होगा। मैं इसी मफलूज के बारे में जब पढ़ रहा था, कलाम में लिखा है फ्रॉम 38 ईयर्स, 38 बरस से ये मफलूज बैते हसदा के किनारे पर बैठा करता था, और इस उम्मीद से कि कोई और आएगा। कई दफा हमें रूहानी चीजें लगती है ना। बैते हसदा पता ना किसी, आप में से कितनों को पता है बैते हसदा का वाकया? बैते हसदा पर एक फरिश्ता आता था और वो पानी को हिलाता था, तो ये किन्ने लोग शिफा पाते सन? जो पहले उतरता था। यानी कि एक दफा फरिश्ता आया तो एक ही बंदे नूं शिफा मिली, तो बाकी सारे नाउमीद। इंज गिरजा च भी हुंदा है ना, हुंदा है ना? बोलो भाई, हुंदा है, खैर है, कोई गल नहीं। हुंदा है बाहर भी गिरजे तो हुंदा है, गिरजे के अंदर भी हुंदा है। लोग कहते हैं बहन आज आपने इसलिए शिफा नहीं पाई क्योंकि आज के एपिसोड में आपका ईमान थोड़ा कमजोर है। भाई आज आपको शिफा इसलिए नहीं मिली क्योंकि आज आपके अंदर पाकीज़गी की कमी है। सुनिएगा, शिफाएं, मौजज़े, खुदा की कुदरत का ज़हूर, उनका दारो मदार मेरे ईमान पर नहीं है। एक और ईमान है जो मुझसे भी बड़ा है, और वो यीशु मसीह का ईमान है। ये वो ईमान है जिसने मुर्दा लाजर को कब्र में से निकाला। मुर्दे का ईमान था,
मुर्दे का ईमान था, मुर्दा तो मुर्दा था। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ और यस्सु नू ऐसी बेईमानी दे लफ्ज कह रही सन। कहती है यस्सु अगर तू यहां होता, अगर तू यहां तो हमारा भाई। एक ऐसी बेईमानी दी गल है। इन्हां नू पता नहीं कि कादर मुतलक इन्हां दे बूहे च आके खलोता है और कह रही ने अगर तू यहां होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। यानी कि तू होन कुछ नहीं कर सकता। अगर 4 दिन पहला तू आ जाता तो शायद लाजर बच जाता। मैं आपको सच बता रहा हूं, 38 बरस से ये मफलूज शख्स चल फिर नहीं सकता, इसके पैर काम नहीं करते। इंतजार करता है कि कोई आए, कोई आए और मुझे पानी में पहले। भाई कोई तो इन्हें पानी से पहला क्यों पाएगा? कोई पहला ना खुद चला जाएगा। ये दुनिया तो सेल्फिश लोगों से भरी हुई है, मुफाद परस्त लोगों से भरी हुई है, खुद गर्ज लोगों से भरी हुई है। कौन तेरा वारिस होगा? ये दुनिया ऐसे मायूस लोगों से है जो अपनी मायूसी को सेल्फिशनेस का जामा बनाते हैं। अपने बारे में पहले सोचते हैं, वो तेरे बारे में क्यों सोचेंगे? एक आया जिसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। हालेलुया। इसके बारे में सबसे पहले सोचा। फिर वो जब आया तो उसने इसके बारे में ना सिर्फ सोचा, कलाम में लिखा है 38 बरस से ये वहां पर बैठा करता, उम्मीद लगाकर, टिकटिकी लगाकर। आपकी जिंदगी में जब कोई काम ना हो तो आपकी आंखें नहीं लगी रहती। एक सच्चा वाकया बताता हूं। आजम बस्ती के अंदर एक नौजवान लड़का अगवा हो गया। बहुत साल, 14, 15, 16 साल पहले की बात है। मैं, हमारी टीम गई उस वालदा का इंटरव्यू करने के लिए। वो वालदा मैनू एक गल उन्हें रोन डई सी, जाहिर है अगवा हो गया उन्होंने बेटा, कोई 16 साल हो गए। वो एक बात उसने कही, उसने कहा भाई हर क्रिसमस पर ना मेरी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहती हैं। हर क्रिसमस पर मेरी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं और मैं इंतजार करती हूं कि शायद इस क्रिसमस मेरा बेटा यूं दरवाजे से अंदर आ जाए। जब आप किसी के मुंतजिर हो ना, जब 38 बरस से, 16 बरस से, 12 बरस से आप बीमारी में हो, कमजोरी में हो, हालात ना बदल रहे हो, बीमारी घर से ना जा रही हो, बच्चे फरमा बरदार, तो टिकटिकी लगी होती कि कोई आए हमारी मदद कर दे, कोई आए मेरे लिए आ जाए, मेरी मदद कर दे, मेरे हालात बदल जाएं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कोई नहीं आने वाला। एक ही आएगा जो उस 38 बरस के मफलूज के लिए आया और आज वो आपकी खातिर भी आएगा। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से, और इसके बाद मैं खुदा के कलाम के इख्तिताम की तरफ चलूंगा। पैदाइशी की किताब को निकालिएगा। यहां पर यूसुफ का जिक्र हमें मिलता है। यूसुफ का पता है? आइए पैदाइश की किताब और उसका 50वां बाब और उसकी 20वीं आयत। अब ये वो मकाम है जहां पर यूसुफ जो एक नौजवान था और उसके भाइयों ने उसके साथ हसद की। क्या की? मैंने आपको कहा यह दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो आपसे हसद करें, जो आपकी ना सुने, जो अपना काम पहले करें, जो अपने बारे में। तो हम किस पर अपनी निगाहें लगाएं? हम किसके अंदर उम्मीद ढूंढे? अब इसके भाइयों ने इसके खिलाफ साजिश की। क्या की? इसको मारने का, कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। साजिश की है, कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, इसको गड़े के अंदर फेंक दिया, इसको बेच दिया, और यूसुफ के साथ जो जो कुछ बुरा हो सकता था वो सब कुछ बुरा हुआ। तुसी कदी कदार सोचते हो मेरे नाल ऐ भी बुरा हो रहा है, ऐ भी बुरा हो रहा है, ऐ भी बुरा हो रहा है, हाय मैं की करा। यूसुफ के साथ सारा कुछ हो गया और कलाम में लिखा है बिल आकर इसे जेल में फेंक दिया गया। और जब जेल में फेंक दिया गया तो लोगों की नजर में इसके बाद इसके लिए सिर्फ सजाए मौत थी और कुछ नहीं था। लेकिन
कलाम में लिखा है कि इसे इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इसे इक्वल टू क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। पैदाइश की किताब के 50वें बाब की 20वीं आयत में यूसुफ की स्टेटमेंट ऐसे पढ़िएगा, लिखा है, तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया, तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसको भलाई के लिए, लेकिन खुदा ने इसको भलाई के लिए मंसूबा बनाया ताकि बहुत सी जानों को क्या किया जाए? ताकि बहुत सी जानों को, यानी कि वॉट एवर द वर्ल्ड मेंट बैड फॉर मी, जो कुछ इस दुनिया ने मेरे खिलाफ बुरा सोचा, मेरे खिलाफ बुरे मंसूबे बांधे। अब एक बात सुन लीजिए, इस बात को करने से पहले मैं आपको बताऊं, यीशु के साथ या खुदा के साथ जो आपका ताल्लुक है वो इनफरादी है। वो क्या है? सब बोलेंगे भाई, वो क्या है? इंडिविजुअल है, इनफरादी है। आपका यीशु के साथ रिश्ता इसलिए नहीं कि आपके मां बाप क्रिश्चियन हैं। आपका रिश्ता खुदा के साथ इसलिए नहीं क्योंकि आप बचपन से चर्च आते हैं। आपका रिश्ता, कई सारे लोग पूरी जिंदगी चर्च जाते हैं लेकिन खुदा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। कई सारे लोग पूरी उम्र चर्च जाते हैं, चंदा देते हैं, दायकी देते हैं और शायद मजहबी रस्मात को भी पूरा करते हैं, लेकिन तो भी उनका रिश्ता खुदा के साथ नहीं होता। लेकिन सुनिएगा, खुदा के साथ आपका रिश्ता आपका इनफरादी मामला है। इसलिए जब कभी आप कुछ कहें तो इनफरादी तौर पर कहा करें। दुआ में भी खुदावंद तू मेरा खुदा है, यह बात सच है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, लेकिन उससे बढ़ के वो मेरा भी खुदा है। हालेलुया। जब तक ये बात आपके डीएनए में, आपके खून में, आपकी नसों में नहीं बैठेगी ना कि जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा था वो मेरा भी खुदा है, और जैसा वो उनके साथ करता रहा वो मेरे साथ भी करेगा, आपको सच बताऊं कोई तब्दीली नहीं आने वाली। कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जहां से आगाज किया, इख्तिताम में उसी आगाज पर अपने आप को पाएंगे। अगरचे इख्तिताम पर पहुंचना चाहते हैं तो आगाज से इस बात को अपने जहन में बांध ले कि इसहाक, याकूब का खुदा किसका खुदा है? सब बोलेंगे भाई, किसका खुदा है? अपना नाम लेकर कहें, किसका खुदा है? सब कहेंगे अपना नाम लेकर, किसका खुदा है? मेरा भी खुदा है। कहता है तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया। न्यूज चैनल लगाए, बम फट गया, गोली चल गई, बंदे मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कोई उम्मीद नहीं, इलाज कोई नहीं दसदा, बीमारियां सारे दस दे, इलाज कोई नहीं दसेगा थानू। एवरीबडी विल टेल यू अबाउट द डिजीज, नॉट द क्योर। आपको इलाज के बारे में नहीं बताएंगे। कहता है तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसे किस में तब्दील कर दिया है? ताकि क्या हो? खाली तेरी भलाई हो। चर्च के अंदर जो रजिया है, बशीर है, बूटा है, सदीक है, निजात उसको मिल गई, तो क्या सिर्फ वो निजात का फायदा वो ही उठाए? ओ तरक्की कर गया तो उस तरक्की का फायदा उन्होंने कले नू होए? बोलो भाई, हाँ या ना? किते तुसी भी तो सेल्फिश नहीं? बोल दे क्यों नहीं? वो कह रहा है भाई खुदा ने मेरे साथ भलाई इसलिए की कि सिर्फ मैं ही उसे ना देखूं, बल्कि मेरी इस निजात के सबब से बहुत सी जानें बचाई जाएं। आमीन। और यही बात अभी हमने रोमियो के खत के अंदर पढ़ी, फिर से एक दफा पढ़े, बल्कि मेरे पीछे से कहिएगा। लिखा है, सबने मेरे पीछे कहना है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे,
ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और मैंने अभी आपको एक बात कही कि ज्यादा नहीं है, बल्कि इसके हकीकी मतन के अंदर इसका मतलब है क्या हो? ओवरफ्लो हो, लबरेज हो। खुदा की उम्मीद तेरे अंदर क्या हो? ओवरफ्लो हो। यूसुफ की तरह सिर्फ वही प्राइम मिनिस्टर ना बने, बल्कि उसके वसीले बहुत सी जानें बचाई जाए। तेरे अंदर खुदा की मौजूदगी सिर्फ तेरे लिए ना हो, बल्कि तेरे बच्चों के लिए भी हो, तेरे माँ बाप के लिए भी हो, तेरे रिश्तेदारों के लिए भी हो, तेरे मोहल्ले के लिए भी हो, तेरे शहर के लिए भी हो, तेरे मुल्क के लिए भी हो। मैं आपको सच बताऊं, खुदा का जो इरादा बागे अदन में था, वही इरादा आज भी मौजूद है। आमीन। इरादा नहीं बदला, बदला यह है कि अब हम खुदा को फर्क निगाह से देखना शुरू हो गए। खुदा को कौन सी निगाह से? यानी कि अब की माएं बच्चों को क्या सिखा रही है? यीशु क्या देता है? यह नहीं बता रही कि यीशु निजात भी देता है। यह बता रही है कि खुदा गुस्सा होता है। पुत्र ना कर, खुदा गुस्सा करेगा। ते जदों कोई चंगा काम कर ले तो मां नूं नहीं दसेगी कि खुदा अज तेरे तो खुश भी है, लेकिन जदों बुरा करेगा मां जरूर कहेगी कि खुदा गुस्सा करेगा, पुत्र ना कर, बेटी ना कर। मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा वो ही है, खुदा के इरादे वो ही हैं, खुदा के मंसूबे वो ही हैं, खुदा का कलाम वो ही है, खुदा की जात वो ही है। बदला है हमारा नजरिया खुदा को देखने का। तो क्यों ना आज इस कामिल उम्मीद को अपने अंदर कामिल होने दे। सब कहिएगा आमीन। और आइए आज से मैं आपको बहुत सारी बातें तो कहना चाहता था, 4 सफ़े मेरे को पढ़े ने, लेकिन एक मशवरा जो जिंदगी का सुनहरी मशवरा है, यहां पर बैठे हुए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अपनी बाइबल को खुद पढ़ना शुरू करें। अपनी बाइबल को, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, पादरी शबाज को बताएं, वी वुड लव टू गिफ्ट यू बाइबल। हम आपको बाइबल का तोहफा देना पसंद करेंगे। रीड योर बाइबल। फलां पादरी आया, उन्हें सुनाया, अपनी बाइबल पढ़ें, आपकी बाइबल में क्या लिखा है। रीड योर बाइबल। बाइबल आपको खुदा की क्या तस्वीर बता रही है, बाइबल खुदा की क्या तशरीह आपको देती है। अपनी बाइबल खुद पढ़ें और फिर उसमें से जायजा लगाएं कि खुदा मेरे लिए दोस्त है या सिर्फ एक खालिक है। सिर्फ क्या है? एक। कौन सा ऐसा अकीदा होगा जिसके अंदर खुदा खुद कहे कि मुझे बाप कहकर पुकारो, मुझे बाप कहो, मैं तुम्हारा बाप हूं। इट इज ओनली द फेथ इन क्राइस्ट। सिर्फ मसीह में यह ईमान पाया जाता है जहां पर आप खालिक को अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो क्यों ना आज नाउमीदी के दीमक को अपने ऊपर से झाड़ें और आज इस उम्मीद के चश्मे को अपने अंदर फूटने दे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, खाली करें पहले अपने आप को 1 मिनट के लिए, और फिर आज रात उसे कहें, खुदावंद नया चश्मा, ताजा चश्मा मेरे अंदर से बहना शुरू करे। मेरे अंदर नया चश्मा फूटे, उम्मीद का नया चश्मा मेरे अंदर फूटे यीशु के नाम में। आज रात उम्मीद कि ऐसा चश्मा मेरे अंदर फूटे जो आज से पहले नहीं फूटा है। खुदा कलाम का ऐसा नुज़ूल मेरी जिंदगी पर हो जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज की रात खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर एक नए बाप को रकम करने की रात हो है। खुदा, ये सिर्फ खुदा ही नहीं, ये सिर्फ खालिक ही नहीं, ये आपका बाप भी है। और कलाम में लिखा है कि जब अपने बाप के घर में आए जहां पर उसका रूह मौजूद है, वो आजाद हो जाए। बी फ्री। बेगाना जुबानें बोलनी है, बोले 2 मिनट है सिर्फ आपके पास। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। स्पीक द वर्ड। इस कमरे को दुआओं से भर दे। हालेलुया। शेखे रे बेले रे बेले खेले रे बेले रे मने शे बे खेले रे बेले रे खेले रे बेले रे। आंसू आते आने दे, चीखे मारनी है मारे, थाड़े लेनी है
है सिर्फ तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है। हालेलुया। रे बेका मामा मखाना रोबो शेटे रे 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 बाबा बको बला मामा ना मना रमा शेरे रे के रे बेटे यारा मामा ना करा बला रबो शेके रे 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 मने काबरा को शेना रबा ना रबा रे मने काबा यो शोतो बकरो रबो नेम्री काटा याला रबा ला रबो शेरे रे के रे भरे 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 बोले इस कमरे को अपनी दुआओं से आए अपने खादम की फैमिली के लिए दुआ करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपने पेशवा के खानदान और घराने की फिक्र कर। नहमिया के लिए मैं रूहुल कुदुस के ताज़ा मसला मैं ये दुआ करता हूँ खुदा, इसके बाप ने जो कुछ किया यकीनन वो तेरी निगाह में बड़ा कीमती है, ग्रां कदर है। आसमान पर फरिश्ते की खुशी मनाते हैं, लेकिन आज रात मैं तेरे खादमों समेत मिलकर नहमिया को ये बरकत देता हूँ, इसके लिए ये दुआ करता हूँ। इंजील का मुनाद होते हुए मैं से ये दुआ देकर आज रात यहाँ से रुखसत होता हूँ खुदा, कि जो कुछ इसके बाप ने अपनी पूरी जिंदगी में किया ये उससे 1000 गुना ज्यादा करे। आमीन। मुझे नहीं पता है खुदावंद ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्यों होगा, लेकिन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं तेरे रूह को इसके ऊपर ठहरा हुआ देखता हूं। और आज रात खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में release your presence on me. Release your presence on me. खुदा बेटियों पर तेरे हाथ को touch their lives. Touch their lives. खुदा उन्हें अपने अंदर महफूज कर। यीशु तेरे खून में महफूज कर। Yes. ये बेटियां खुदावंद अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए फख्र का सबब ठहरे हैं। They be proud for the church and for the marriage. ऐसा हो जाए। खुदा मैंने ये दुआ देता हूँ जिंदगी के किसी मैदान में ये पीछे न नजर आए। इनकी जिंदगियों पर तेरा आसमान हमेशा खुला रहे। तेरी कुदरत का बादल इन पर ठहरा रहे। दवाइयां मौज से तेरा कलाम इनकी हकीकत बन जाए। मैं अपनी बहन को तेरे हाथ आज रात देता हूँ। ओ रासान रे के दे मेरे लो माथियां दे रे गामा सो रातिया ना माना शो नामरो को सीप्रो ठाया ना ना काला रामा से तेरे रे तू कुदरत का खुदा है। हमारी सोचे जहां पर उनकी हदें हैं, और मैं ये दुआ करता हूं कि तेरी खादमा पर तेरा पाक रुआ ठहरे, इसे इस्तेमाल करे खुदा। माँ का दिल दे, बाप का जहन दे खुदा। इसको ये दुआ देता हूं मेरी बहन के दिल माँ की मानद हो और उसका जहन एक बाप की मानद हो। अपनी औलाद और अपनी कलीसिया की लायक तौर पर परवरिश करे खुदा। तेरे कलाम में लिखा है इमसाल ही की किताब के 31वें बाब में, दाना बीवी किसको मिलती है? अरे उसकी कीमत कीमती मुरजान और इतर से कई गुना ज्यादा है। जब उसका शौहर शहर के फाटकों में बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो उसे मुबारक कहता है। उसके बेटे उसे मुबारक कहते हैं। मैं अपनी बहन के लिए दुआ करता हूं, इसकी औलाद से मुबारक कहे खुदा। तेरी हजूरी इस फैमिली पर ठहरी रहे खुदा, तेरी हजूरी इन पर ठहरी रहे। कभी एक लम्हे के लिए भी इनसे जुदा ना होना। हम सारे खादिम मिलकर इनके लिए ये बरकत चाहते हैं खुदा। उन सारी जमात को तेरे हाथ में देते, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए।
सारे जो आज रात खुदा से बरकत चाहते हैं, खुदा हम तेरे खादिम मिलकर आज रात यीशु मसीह के खादिम नाम में जमात में मौजूद हर एक बहन को, हर एक भाई को तेरे हाथ में देते हैं। Release your presence upon their life. यीशु के नाम, तेरी हजूरी इन पर और इनके घरानों पर यीशु के नाम में ठहर जाए। खुदावन रूहानी फल, जिस्मानी फलों से ये इनके खानदान लेस हुए खुदा। यीशु के नाम, दुनिया का कोई बोझ कभी इन्हें दबाने ना पाए। ये बोझों से उठ खड़े हो, ऐसा ही हो। ये तूफानों से बाहर नजर आए, यीशु के नाम, बल्कि तूफानों को पार करने वाले हो। ऐसा हो जाए। खुदावंद ये तेरे कलाम की हकीकत में जिंदगी गुजारे, जहां पर लिखा है कि जब ये नदियों को अबूर करेंगे, नदियां इन्हें डुबाएंगी नहीं। जब ये आग पर से चलेंगे तो शोला इन्हें नहीं चलाएगा। मैं आज रात इनके लिए बरकत चाहता हूँ। ये सर ठहरे, तुम ना ठहरे। मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ कि ये जमीन पर नूर हो, नमक हो यीशु के नाम में। मैं इनके लिए ये बरकत चाहता हूँ, ये और इनकी नस्लें आसमान पर से पानी बरसता हुआ देखे और उसके साथ आसमान पर से आग भी बरसती हुई देखे। मैं खुदावंद ये दुआ इन्हें देता हूँ, तेरी कुदरत इन नौजवान बहनों पर, नौजवान भाइयों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, इंतजामिया पर, चर्च कमेटी पर, एक एक भाई, एक एक बहन पर, पादी शबास पर, पादी शहजाद पर, एल्डर जावेद साहब पर, हर एक पर नाम बनाम तेरी बरकत और मुहाफजत को मांगता हूँ। They are wonderful people, oh Lord. ये जबरदस्त लोग हैं। मैं दुआ करता हूँ ये और जबरदस्त होते जाएंगे। आज रात खुदावन हम तेरी मौजूदगी के लिए इस तरह शुक्रगुजार हैं। आइए कहिए, आसमानी बाप मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। मैंने तुझे यहाँ पर देखा है, मैंने तुझे यहाँ पर महसूस किया है। मैं तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ। आसमानी बाप आज मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी बहनें, मेरे भाई अपने साथ इस हजूरी को लेकर जाएं and let the changes begin to happen in their families as well, oh Lord। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज रात सारा जलाल समेट कर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह तेरे कदमों में रखते हैं। खुदावन मैं इसी के साथ अपने भाई मुश्ताक मट्टू साहब के लिए, अपनी बहन रोमा के लिए, इनकी फैमिली के लिए भी तेरे हुजूर से बरकत चाहते हैं। खुदावन हम इस बात को तेरे कलाम की रूह से समझते हैं कि जब तेरे लोग नुमायां जगहों पर हों तो इब्लीस के हथकंडे और मंसूबे भी कई हैं। लेकिन आज रात हम खुदावंद अपने भाई के लिए बरकत चाहते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये तेरे अंदर महफूज रहे। इब्लीस का कोई हथकंडा, मौत की कोई तासीर कभी इनके खिलाफ काम न करने पाए। शरीर का कोई चलता हुआ तीर इनके बदन और खानदान को कभी न छूने हो जाए। खुदावंद हम अपने भाई के लिए इलाही मुहाफजत को मांगते हैं। जिस तरह मूसा तेरे साथ है बाप जब हैकल में था तो तेरे कलाम में लिखा है गहरा बादल आकर दरवाजे की रखवाली किया करता था। मैं ये दुआ करता हूँ वो ही गहरा बादल इनकी जिंदगी पर आ जाए, इनके खानदान पर आ ठहरे और सियासी सतह पर, समाजी सतह पर हमारा भाई और यीशु के नाम में बढ़ता जाए। Let him grow even more than ever before। मैं खुदावंद आज रात सारे खादमों समेत, सारी जमात समेत मिलकर इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। आज रात खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। एक दफा आइए मिलकर कहिएगा खुदावंद, खुदावंद, मिलकर कहिएगा खुदावंद। आज रात मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मिलकर कहिएगा आमीन, 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 आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइएगा और सारा जलाल उसी के नाम को दीजिएगा। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। Praise